हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। कैसे हो आप सब लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है मुझे ज़रूर से बताइए। देखिए मैं मैंने 2-3 दिन में अपनी एक पेडिग्री एनालिसिस की वीडियो पे मैं काफ़ी कमेंट्स देख रही हूँ बच्चों के। ये एक शॉर्ट्स है जिस पे मैं काफ़ी कमेंट्स देख रही हूँ कि बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आपने रॉन्ग बताया है, ये डोमिनेंट नहीं या रेसेसिव होना चाहिए या रेसेसिव नहीं है डोमिनेंट होना चाहिए। तो जब मैं उन वीडियो को देखा तो मुझे ये लगा कि शायद आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अभी भी अच्छे से नहीं क्लियर हुई है पेडिग्री एनालिसिस को लेके। सो आई थॉट कि एक वापस से मैं वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आई बटन में वो वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, उसको देखने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिए और फिर वहां जाके बताइए कि आपको अब वो चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही। मुझे कॉमेंट्स में जरूर से बताना ये चीज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस पेडिग्री एनालिसिस को। एज यू ऑल नो, पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है कि मतलब किसी भी ट्रेट या डिजीज का हम पैटर्न देखते हैं कि एक फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन वो कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे पेडिग्री जो एनालिसिस है वो 4 कैटेगरी होती है। मतलब बेसिकली दे आर 2 कैटेगरी। एक को हम बोलते हैं क्या, ऑटोजोमल, राइट, कि मतलब इक्वली अफेक्ट करेगी किसको, मेल या फीमेल को। एंड इसमें क्या होता है, जो ऑटोजोम्स होते हैं आपके टोटल क्रोमोसोम में 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, ये उनको इंपैक्ट करती है। और दूसरी होती है विच इज दी सेक्स लिंक क्रोमोसोम, तो ये सेक्स क्रोमोसोम पे इंपैक्ट करती है। अब सेक्स क्रोमोसोम में यहां हम जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली हम कौन सा पढ़ रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, हम वाई क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहे हैं। तो उस तरह से 4 तरह का हुआ, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, उसके बाद आप देखोगे एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रेसेसिव। क्लियर है बच्चों? चलिए वन बाय वन पहले इनके ना कैरेक्टर्स देख लेते हैं, फिर मैं इनकी डायरेक्ट चार्ट के थ्रू हम इस चीज को समझेंगे सो दैट कि आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए। पहला ले लेते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। बच्चों अभी है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करिए एंड फिर देखिए आपको कितना क्लियर होता है। जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताए ना, उन्हीं के पॉइंट के बेसिस पे ही आपको पेडिग्री को फाइंड आउट करना है। एक और चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे बहुत सी चीजें कई बार हमें माइंड में रखनी पड़ती है, उसके थ्रू हम इसको कंक्लूजन पे आते हैं कि कौन सा पेडिग्री होगा। ओके, पहला है ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये क्या बोल रहा है कि ये जनरेशन स्किप नहीं करता है। ठीक है, हर जनरेशन में एक्सप्रेस होगा। एंड दूसरा, ये आप प्लीज प्लीज इसको अच्छे से ध्यान में रखिए कि अफेक्टेड पेरेंट अगर अफेक्टेड है ना, उससे ऐसा हो सकता है कि अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हो, राइट। पेरेंट अफेक्टेड है बट चिल्ड्रन अफेक्टेड नहीं है, ऐसा होता है, राइट। ये दोनों ही चीजें आपको माइंड में रखनी है। अब ऐसा नहीं है कि अगर जनरेशन स्किप हो रही है या जनरेशन स्किप नहीं हो रही है उसके बेसिस पे ही हम सिर्फ डिसाइड कर लेंगे, नहीं, सारी चीजें हमें पॉइंट यहाँ पे मेंशन रखने हैं। दूसरा देखो, रेसेसिव पे आ जाओ, ऑटोसोमल रेसेसिव। यहाँ कह रहा है कि ये जनरेशन स्किप करता है बट इट डजंट मीन, कई बार ये जनरेशन स्किप नहीं होती तो भी ये रेसेसिव होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, आगे एग्जाम्पल पे हम बात करेंगे। देन अनअफेक्टेड जो पेरेंट्स हैं वो दे कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, उल्टा है, ये ध्यान रखना है, राइट। पहले वाले में डोमिनेंट में कि अफेक्टेड है फिर भी अनअफेक्टेड चिल्ड्रन पैदा हो सकते हैं, जबकि इसमें क्या है, अनअफेक्टेड से अफेक्टेड चिल्ड्रन पैदा हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट पे। अब ध्यान रखना एक्स लिंक का क्या रिलेशन होता है यहाँ पर, वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट बता देती हूँ, राइट। कि यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा मदर से तो किसको ट्रांसफर होता है, ये सन को ट्रांसफर होता है। ओके, जस्ट मिनट, राइट। मदर से किसको ट्रांसफर होता है, सन को ट्रांसफर होता है। और फादर से हमेशा क्या रहता है, किसको, डॉटर को ट्रांसफर होता है, ट्रेट। और अगर मदर है ना अफेक्टेड है, राइट, मदर अफेक्टेड है ना, तो सन है, डॉटर यहाँ पे बस कैरियर बन सकती है मदर से, मतलब उस डॉटर को भी आएगा ना एक्स क्रोमोसोम पे अगर है तो, बट वो कैरियर बनाएगा, डॉटर में एक्सप्रेस नहीं होगा। तो मतलब क्रिस क्रॉस पैटर्न ये फॉलो करते हैं। देखो क्या क्या इसके हैं, डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, यस, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। एंड ऑल डॉटर ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड, ऑल डॉटर, फादर अगर अफेक्टेड है ना तो उसकी सारी डॉटर अफेक्टेड होंगी। किसके केस में, ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में, याद रखना। ठीक है, डोमिनेंट में मतलब क्या होगा कि मतलब 2 एक्स क्रोमोसोम है, अगर मैं डोमिनेंट की बात करूं तो एक्स क्रोमोसोम में सिर्फ एक पर अगर ट्रेट आ गया तो भी क्या होगा, ये एक्सप्रेस हो जाएगा, तो भी क्या होगा, ये एक्सप्रेस हो जाएगा। ये इस चीज का वेट नहीं करेगा कि दोनों पे आए, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट है। आगे बात करते हैं एक्स लिंक रेसेसिव की। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेल्स जो है ये ज्यादा अफेक्टेड होते, मोर,
ऊपर जो एक्स लिंक डोमिनेंट था ना, यहाँ पे आपको फीमेल भी दिखाई देंगी, ओ आई एम सॉरी, फीमेल भी दिखाई देंगी यहाँ पर, बट एक्स लिंक रेसेसिव में मेल ही सबसे ज्यादा अफेक्टेड नजर आएंगे। नेक्स्ट है क्या कि डिजीज टेंड्स टू ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर, दोनों चीज आपको देखने को मिल सकती है, मदर से सन को, फादर से डॉटर को, एंड डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी। यस और डोमिनेंट और रेसेसिव वाला जो केस है ना, वो हम कैसे देखेंगे कि जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं हो रही है, वो केस हम सब पे अप्लाई करेंगे, चाहे वो सेक्स लिंक हो या ऑटोसोमल हो। चीजें समझ आ रही है? ठीक है, अब चलिए वन बाय वन करते हैं और फिर समझते हैं कि कौन सा एक्सप्रेस हो रहा है। पहला वाला देखिए, मैंने एक पेडिग्री चार्ट आपको यहाँ पे दिखाया है। ओके या चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये पेडिग्री चार्ट को अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ सॉल्व करना, तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे ना बच्चों, अब आपको ना पैटर्न समझना है, कुछ भी देख सकते हैं, या तो पहले ऑटोसोमल डिसाइड कर लीजिए कि वो हमारा पता चल रहा है, या डोमिनेंट रेसेसिव पता चल रहा है। आप अगर देखोगे, देखो जो अफेक्टेड चिल्ड्रन है उसमें मेल फीमेल दोनों इक्वली अफेक्ट हो रहे हैं, राइट, और फादर से सन को ट्रांसफर हो रहा है, तो ये एक्स लिंक तो नहीं हो सकता। तो इट मींस कि इट इज फॉर श्योर कि ये कौन सा वाला है, इट इज ऑटोसोमल, ये तो मुझे पता चल गया, ये ऑटोसोमल है। अब देखते हैं कि ये रेसेसिव है या डोमिनेंट है। अब देखो बच्चों कैसे पता चलेगा, देखो ये पहली जनरेशन है, आप इसमें देख रहे हो, ये इसकी सेकंड जनरेशन है, यहां से इसमें ट्रेट आ रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, यहां भी एक्सप्रेस हो रहा है, बट अगर आप यहां देखोगे ना, यहां से इसकी नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज थर्ड जनरेशन, यहां पे एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो आप इसको रेसेसिव तो नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि यहाँ पे दोनों पेरेंट्स ही अफेक्टेड नहीं है, तो डोमिनेंट ट्रेट भी क्या करेगा अगर पेरेंट्स में है ही नहीं, तो यहाँ पे इधर दोनों जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। आप इसको कंसिडर अगर नहीं करोगे फॉर रिगार्डिंग रेसेसिव तो नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों पेरेंट में ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक अलग ही केस हो गया, इसलिए ये सिंपल एक बार डिसाइड हो जाता है कि ये कौन सा ट्रेट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ होगा ना तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना। आई रियली वांट योर फीडबैक, तभी मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोगों की कितनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही है, राइट। समझ आ रहा है ना कि हम इस वाली चीज को क्यों यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं कि मैम इसमें एक्सप्रेस हुआ, इसमें नहीं हुआ एक्सप्रेस, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पेरेंट जो है वो ही अफेक्टेड नहीं है, तो उनके नेक्स्ट जनरेशन में भी नहीं आ रहा है। ओके, एक और चीज समझना, ये मैंने उस वीडियो में भी बोला है, पर आप बच्चे, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ से क्या अंडरस्टैंडिंग लेकर आते हैं कि आप डिनाई करते हैं उस चीज को समझने के लिए। अगर मैं मतलब सॉलिड एक बोल रही हूँ आपको कि यस दिस इज करेक्ट, तो प्लीज इतना तो मानिए, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस रॉन्ग नहीं हो सकता। क्या बोल रही हूँ मैं बेटा, ये पहली जनरेशन है, जब हम इसकी थर्ड जनरेशन की बात करेंगे तो मैं इसके इन लोगों को नहीं कंसीडर करूंगी, मैं क्या इनके जस्ट पेरेंट्स को कंसीडर करूंगी कि उनके पेरेंट्स में ट्रेट है या नहीं। तो आई विल कंसीडर कि ये वाली जनरेशन एंड देन थर्ड जनरेशन, उस वक्त मैं इन्हें कंसीडर नहीं करूंगी। आप समझ रहे हैं इस चीज को, मैं इसे कंसीडर नहीं करूंगी। सपोज ऐसा कुछ हुआ होता कि यहाँ पर एक्सप्रेशन हो जाता, तो ये चांस हो सकता था कि ये रेसेसिव का केस भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे जनरेशन स्किप हो रही है। एंड दूसरा हमने क्या पॉइंट लिखा था, याद आ रहा है कि अनअफेक्टेड जो पेरेंट्स है उससे अफेक्टेड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। मैं क्यों इतना फोकस कर रही हूँ, हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा सा लेंदी लगे, प्लीज अंडरस्टैंडिंग करो अच्छे से। चले आगे नेक्स्ट वाले पे बात करते हैं। ओके, तो अब इस वाले में बात करते हैं। पहला देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो मदर है, मदर ट्रांसफर कर रही है ट्रेट, बट मदर से किसको आता है, सिर्फ फादर को ट्रेट ट्रांसफर होगा, ठीक है, बट यहाँ पे डॉटर को भी हो रहा है, फिर यहाँ से इन दोनों को हो रहा है। ओके ठीक है बच्चों, यहाँ फादर से किसी को नहीं हो रहा, मतलब आप इसमें देखेंगे इक्वली इंपैक्ट हो रहा है, तो आई वुड से कि ये कौन सा हो गया, इट इज ऑटोसोमल। ठीक है, ये तो मेरा क्लियर हुआ कि ये ऑटोसोमल ट्रेट है। अब देखते हैं ये रेसेसिव है या नहीं। ओके, सीधा नहीं लेना है हमें कि हाँ ये तो रेसेसिव ही है, हम इसको डिस्कस करते हैं कैसे समझते हैं। अब देखो बेटा, ये पहली जनरेशन हुई, दिस इज फर्स्ट जनरेशन। ओके, ये सेकेंड जनरेशन, तो देखो हमने क्या बोला था, यहाँ पे ये फर्स्ट जनरेशन है, इधर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है,
इधर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। आप बोलेंगे मैम यहाँ पे तो एक्सप्रेस हो रहा है और फिर यहाँ भी एक्सप्रेस हो रहा है, ये तो पक्का डोमिनेंट है, ये पक्का डोमिनेंट है। नहीं बच्चों, यहाँ पे आपको इसे कंसीडर भी करना होगा कि ये वाली जो जनरेशन है ना, थर्ड जनरेशन, ये वाली जनरेशन में अफेक्ट हो रहा है, बट इसके जो पेरेंट्स है ना वो अनअफेक्टेड है, इसके पेरेंट्स अनअफेक्टेड है। और हमने शुरू में ही पढ़ा ये वाला, दैट अनअफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। ओके, तो ये यहाँ पे चीज फॉलो हो रही है, इसलिए ये रेसेसिव होगा। यस, आई कम टू योर पॉइंट कि मैम यहाँ पे इसको भाई तीनों जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है, ये डोमिनेंट होगा। बच्चों यहाँ पे ध्यान ये दो, अगर रेसेसिव ट्रेट भी मदर और फादर दोनों कैरी करेंगे तो उसके जितने भी बच्चे होंगे ना बच्चों, वहां सब में वो एक्सप्रेस होगा। मतलब अगर मदर फादर दोनों में एक्सप्रेस हो रहा है, अगर मैं इसका जीनोटिपिकली बात करती हूँ, मैं जीनोटाइप डिस्कस नहीं कर रही हूँ राइट, पर फिर भी इसका बताती हूँ। अगर मैं इसका जीनोटिपिकली बात करूंगी तो ये दोनों इस तरह का ट्रेट होगा, दोनों एक्सप्रेस होंगे, दोनों ही एक्सप्रेस होंगे तभी तो मतलब दोनों ही रेसेसिव ट्रेट होंगे तभी तो इनमें एक्सप्रेस हो रहा है ना बच्चों। अब दोनों में एक्सप्रेस हो रहा है, अब इसके चाहे कितने ही बच्चे आए सबके पास ये ही वाला जीनोटाइप आएगा बेटा। तो आप किस बिहाफ पे इसको बोल पाएंगे कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया? नहीं बच्चों, ये डोमिनेंट नहीं हुआ है क्योंकि पेरेंट्स दोनों अफेक्टेड हैं। यहाँ पे हम इस चीज को कंसीडर करेंगे कि देखो यहाँ पे अनअफेक्टेड पेरेंट्स से अफेक्टेड चिल्ड्रन आ रहे हैं, जनरेशन स्किप हो रही है। दोनों पॉइंट यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, जनरेशन स्किप हो रही है, अनअफेक्टेड से अफेक्टेड आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ एक्सप्रेस करने की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तो देखो ये बच्चा जो है ये मेल है, अफेक्टेड नहीं है, यहाँ पे फीमेल है तो उससे एक्सप्रेस हो रहा है ये। ओके, इन्हें देखकर हमें लगता है कि ये डोमिनेंट है, बट ये डोमिनेंट नहीं है। तो प्लीज केयरफुली स्टडी करो चीजों को एंड फिर उसके बाद डिस्कशन पे पहुंचो, उसके नतीजे पे पहुंचो। ओके, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ये कौन सा होगा, रेसेसिव। आपको अभी भी क्लियर नहीं होता है तो प्लीज मुझे बताइएगा, बट यस ये मैं आपको अश्योरिटी दे रही हूँ, वॉट एवर आई एम टीचिंग ना ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, 100% करेक्ट है। आप कहीं भी जाके देख लीजिए इसको। ओके, तो अगर कोई टीचर इतना कॉन्फिडेंटली बता रहा है तो उस पर रिलाई करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, अपोज करने की कोशिश मत करो कि नहीं रॉन्ग है राइट। अपनी अंडरस्टैंडिंग को और थोड़ा सा एक्सपोजर दो सो दैट कि आपको क्लैरिटी आए। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेट ले लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक हमने पेडिग्री यहाँ पे देख लिया। ओके, मैं थोड़ा और साइड में होती हूँ। यस, तो ये एक पेडिग्री है जिसमें हम देख रहे हैं कुछ कुछ एक्सप्रेशन हो रहा है। अब पहले तो देखते हैं ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक। अगर आप यहाँ पे पैटर्न देख रहे हो तो ये क्या है, फादर, और फादर से किसको ट्रांसफर हो रहा है, तीनों डॉटर को ट्रांसफर हो रहा है। बाई चांस इनके तीनों ही चिल्ड्रन डॉटर है, बाई चांस इसमें और भी डॉटर होती तो सारी डॉटर ही यहाँ पे अफेक्टेड होती। तो देखो फादर से डॉटर को हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मदर से सन को हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसकी एक डॉटर को भी हो रहा है, यहाँ एक उसकी डॉटर को भी हो रहा है। ओके लिसन, अभी थोड़ी सी और देर सुनना। और यहाँ डॉटर से सन को तो हो रहा है, बट मैंने क्या बोला था कि मदर से उसकी डॉटर में कैरियर बन सकता है, बट यहाँ तो एक्सप्रेस हो जा रहा है, ये तो एक्सप्रेस हो जा रहा है। तो आप क्या देखेंगे, एक तो ये वाला पैटर्न, दिस इज द यूनिक पैटर्न जिसके बेसिस पे आप, दिस इज ऑल्सो अ यूनिक पैटर्न। ठीक है, कोशिश करिएगा जब भी पेडिग्री में आपको डिसाइड करना है कि ऑटोसोमल है सेक्स लिंक, फादर से क्या आ रहा है एक्सप्रेशन उस पर डिसाइड करिएगा, मदर से एक्सप्रेशन में उसको थोड़ा सेकेंडरी रखिए। क्यों? क्योंकि मदर से देखो सन तो अफेक्टेड होंगे ही होंगे, पर डॉटर भी देखो यहाँ अफेक्टेड हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो ऑटोसोमल हो गया। तो इसलिए कोशिश, प्रायोरिटी डिसाइड करनी है आपको। तो प्रायोरिटी क्या है, फादर का देखेंगे, फादर यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पे भी फादर। तो इससे इतना तो क्लियर मुझे हो गया ये कौन सा ट्रेट है, इट इज एक्स लिंक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ये रेसेसिव है या डोमिनेंट है। अगर मैं सीधा सीधा चलूं, पहली जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है, दूसरी जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है, तीसरी जनरेशन में भी एक्सप्रेस हो रहा है और चौथी जनरेशन में भी एक्सप्रेस हो रहा है। तो बच्चों ये क्या हो गया, डोमिनेंट। एक पॉइंट और यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगी, देखो यहाँ पे आप यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि मैम देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या हो रहा है कि मदर जो है,
मदर से आपको किसको जा रहा है, उसके बच्चे में, यानी कि मेल में और फीमेल में दोनों में ट्रांसफर हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन ये है क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है। और डोमिनेंट ट्रेट में अगर मैं बोलूं, डोमिनेंट ट्रेट में एक सिंगल पे आने पे भी ये एक्सप्रेस हो जाएगा क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यानी कि ये वाली कंडीशन हो या ये वाली, दोनों में ही ये अफेक्टेड होगा, एक्सप्रेस कर जाएगा। ठीक है, दोनों में ही ये एक्सप्रेस कर जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी चीज क्लियर हुई। ओके, और मेल में तो एक्चुअली सिंगल पे ही ये एक्सप्रेस करेगा। ओके, इस वजह से यहाँ पे आप देख रहे हो कि मदर से उसकी जो डॉटर है ना वो भी अफेक्टेड हो रही है, क्योंकि यहाँ सिंगल पर ही आने पर वो एक्सप्रेस हो जा रहा है, सिंगल आने पे ही एक्सप्रेस हो जा रहा है, यहाँ पे भी सिंगल पर वो एक्सप्रेस हो जा रहा है। क्लियर है बच्चों, ये वाली चीज क्लियर है। ओके, तो इसलिए ये आपको मतलब डोमिनेंट और इसमें है ना जो क्रिस क्रॉस पैटर्न है, तो उसको इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि फादर के बिहाफ पे डिसाइड करने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, चले आगे। यहाँ पे भी वही सेम है कि मदर है तो सिर्फ सन को होना चाहिए, बट यस यहाँ पे सिर्फ सिंगल में आने पे ही एक्सप्रेस हो जा रहा है क्योंकि इसका नेचर क्या है, डोमिनेंट नेचर है। तो आई राइट ओवर हेयर, ये कौन सा ट्रेट हो गया, डोमिनेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। यस, अब इसमें देखिए पहला क्या हो रहा है, अब यहाँ पे डॉटर से किसको हो रहा है, सॉरी मदर से किसको हो रहा है, उसके दोनों सन में ट्रांसफर हो रहा है। ओके, और यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखोगे, यहाँ पे देखो ओके इतना ध्यान रखते हैं, यहाँ पे देखो दोनों अफेक्टेड है तो उसके सारे बच्चे अफेक्टेड है। तो अब देखो इस पे हम क्या कर रहे हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न से डिसाइड कर रहे हैं कि मदर से सिर्फ सन है ना, कुछ प्रोमिनेंट हर पेडिग्री में बेटा कुछ ना ऐसे बहुत ही यूनिक फीचर होता है, और जो यूनिक फीचर हमें दिखता है ना उसके बिहाफ पे हमें डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पे एक यूनिक सा फीचर आपको क्या दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इसके बॉयज जो है, मेल है ना, सिर्फ वो ही इम्पैक्ट हो रहे हैं, अफेक्टेड हो रहे हैं। तो उससे ही हमें डिसाइड कर देना है कि ये क्या है, इट इज एक्स लिंक। अब देखिए ये रेसेसिव है या डोमिनेंट है, चलिए ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे ये आया, इसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी एक्सप्रेस आया, यहाँ भी हुआ। आप बोलेंगे मैडम ये तो डोमिनेंट है। बच्चों यहाँ पे वही कुछ यूनिक चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बच्चे अफेक्टेड है बट उसके पेरेंट्स जो है वो अनअफेक्टेड है। मैं लिख देती हूँ, अनअफेक्टेड पेरेंट्स। अनअफेक्टेड पेरेंट्स से अफेक्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो किसका फीचर होता है, रिसेसिव का फीचर होता है। ध्यान रहे, है ना, शुरू में पढ़ाया यहाँ पे अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, राइट। तो रेसेसिव का फीचर हुआ, यहाँ पे जनरेशन स्किप हुई है बच्चों, जनरेशन स्किप हुई है, पहले में दूसरे में नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी उस वीडियो में मैंने सेम यही बात बोली है। अभी मैं ना थोड़ी सी मेरी सेंटेंसेस डिफरेंट हुए हैं ताकि आपकी लैंग्वेज में मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट सेम मैं वही बात बोलूंगी। जब भी डिसाइड करते हैं ना हम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, अब जब थर्ड जनरेशन होती है ना, तो थर्ड जनरेशन के जो पेरेंट है ना, मैं उसको कंसिडर करके मैं इनका चार्ट देखूंगी, मैं ये वाला फैमिली ट्री देखूंगी, ना कि मैं इन बच्चों को देखकर डिसाइड करूंगी। I will go for this one family tree, I will go with this family tree, है ना, मैं बीच के इन लोगों से डिसाइड नहीं करूंगी। आ रहा है बात समझ में? तो देखो जनरेशन स्किप हो गई। अब आप बोलेंगे कि मैडम यहाँ तो हो गई है, बट अब इसका क्या करेंगे? यहाँ तो देखिए कोई जनरेशन स्किप नहीं हो रही है। अगर मैं इस वाले फैमिली ट्री को देखती हूँ तो या देखता हूँ तो व्हाट आई फील कि इट इज अ डोमिनेंट ट्रेट। तो क्यों बेटा डोमिनेंट नहीं है? अगेन मैं आपको वही सेम बात बोलूंगी जो मैंने ऑटोसोमल में बोली थी कि अगर यहाँ पे दोनों ही रेसेसिव ट्रेट है बट सब अफेक्टेड है, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है, तो यहाँ पे कोई भी आ जाए, एक्स तो हमेशा ही अफेक्टेड वाला, मतलब एक्स जो है वो ट्रेट कैरी कर रहा है, तो यहाँ पर कितने ही इनके बच्चे हो जाए सब हमेशा अफेक्टेड ही होंगे क्योंकि पेरेंट्स दोनों अफेक्टेड है। इट सीम्स कि ये डोमिनेंट ट्रेट है, बट अगर हम इसको और बहुत थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये डोमिनेंट ट्रेट नहीं है। कई बार चीजें ऐसे नहीं समझ आती तो हम जीनोटाइप लिख के भी इसको क्लियर करते हैं। मैं उतना डिटेल नहीं जाना चाह रही हूँ, बट ये अभी आई होप कि क्लियर हुआ होगा।
तो प्लीज आप ना रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग मत रखिए, जो चीज बता रही हूं उस पर भरोसा रखिए और चीज को क्लियर समझिए। ओके, अब आप जाइए मेरी प्रीवियस वीडियोस पे और वहां पे जाके देखिए, और प्लीज अगर आपको सच में लगता है कि हाँ कहीं तो रॉन्ग थी अंडरस्टैंडिंग, तो डू लेट मी नो कि हाँ आपको क्लियर हुआ, तो दैट मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इस पेडिग्री का जो नोट्स है वो मेरी ऐप में आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप ये वाले नोट्स ले लेना। ठीक है बच्चों, चलिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी।